बहुत सारे किसानों की 2,000 रुपए की किस्त सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अटक जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारे पीएम किसान साथियों का जो 2,000 रुपए का किस्त है वो अटक जाता है। और ये गलती जो है किसानों से भी हो जाती है, और किसानों की गलती नहीं होती है तो भी ये वजह बन जाती है जिसकी वजह से उनकी किस्त अटक जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी किस्त आने वाली होती है उससे लगभग 10-15 दिन पहले ही सारे किसानों को उनके स्टेटस में मेंशन कर दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या किया जा रहा है। उसी में आपको पता है कि एक विशेष चीज दिखता है, आरएफटी साइंड बाई स्टेट। अब अगर आप आरएफटी साइंड बाई स्टेट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तब समझ लीजिए कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा शायद कभी भी ना अटके। और अगर आप इसको नहीं समझेंगे भाई, तब इसका मतलब ये है कि आज के टाइम की टेक्नोलॉजी से आप बहुत दूर हैं। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है जिससे सारे किसान साथियों को डायरेक्ट फायदा होता है। तो सबसे पहला चीज यहां पर समझते हैं, आरएफटी साइंड बाई स्टेट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, आरएफटी साइंड बाई स्टेट आपके एप्लीकेशन स्टेटस में मेंशन तब होता है जब किस्त आने वाली होती है उसके 10 से 15 दिन पहले ही। और इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सही तरीके से वेरिफिकेशन कर लिया है और अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल देने के बाद ये डाटा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ, ये लीगल किसान है, स्टेट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, इस किसान के खाते में पैसा भेजना चाहिए। तब जब भी किस्त भेजी जाती है रिमोट का बटन दबा करके, तो उन किसानों के खाते में भी पैसे भेज दिए जाते हैं जिसका आरएफटी साइंड बाय स्टेट से अप्रूवल मिल चुका है। तो सवाल ये आता है कि जब पैसा भेज दिया गया किसान के खाते में तो पेमेंट फेल्ड क्यों दिखता है ना? पेमेंट फेल्ड दिखता है और किसान के खाते में पैसे नहीं आते हैं। दोस्तों, पेमेंट फेल्ड होने की कई सारी वजह हो सकती है, जो कि आपकी तरफ से गलती हो सकती है या आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, उसमें एनपीसीआई या आपके बैंक की भी गलती हो सकती है। तो जो सबसे पहला वजह है वो क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक खाता का बंद हो जाना। दोस्तों, आपको लगता है कि हमारा खाता सही है, आप काफी लंबे समय से लेन देन नहीं किए हुए हैं, इस वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है, कभी कभी फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा जबकि पैसा वहां से भेज दिया गया है। तो आपको अपने अकाउंट को भी सही तरीके से मेंटेन करना चाहिए, बीच बीच में लेन देन बनाए रखना चाहिए। जो दूसरा वजह है, एनपीसीआई मैपिंग का डिसेबल हो जाना। लोग क्या काम करते हैं, अपने किसी अकाउंट में एनपीसीआई लिंक करवा लेते हैं, लेकिन वो निश्चिंत हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमेशा के लिए हमारा एनपीसीआई मैप हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वर की वजह से कभी कभी आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई मैपिंग से हट जाता है, डिसेबल हो जाता है, और यदि उस टाइम ऐसा हुआ है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। जो तीसरा फैक्टर है वो बड़ा काम का है, वो ये है दोस्तों कि आधार और बैंक का जो नाम है वो यदि आपका मिसमैच है तो इस केस में भी आपका पैसा अटक जाता है, आपके खाते में नहीं आता है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बैंक खाते से हमारा जो डीबीटी होता है वो डिसेबल हो जाता है। कभी कभी आपने एक बार अपना अकाउंट डीबीटी इनेबल तो कर लिया, फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ये भी आपका सर्वर पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये भी आपका डीबीटी जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो यदि उस टाइम पे आपका डीबीटी डिसेबल हो गया है तो भी पैसा आपके खाते में नहीं जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब किसान की किस्त भेजी जानी होती है उसी टाइम में अपने आधार कार्ड को किसी दूसरे अकाउंट में लिंक करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि पहले वाले अकाउंट से उनका डीबी जो आधार लिंक था वो हट जाता है, ठीक है ना? तो इस केस में भी पैसा उनके खाते में नहीं आता है। यहाँ काफी असमंजस की स्थिति बन जाती है, सर्वर में पैसा आपका फंस जाता है कि किसमें जाएगा, ठीक है ना? जब सही तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है तो इस वजह से भी पैसा आपका अटक जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि जब भी किस्त भेजी जा रही है उसके पहले पहले आप अपने स्टेटस को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अपने अकाउंट को आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि वो उसका जो एनपीसीआई है वो मैपिंग इनेबल है कि डिसेबल हो गया है, डीबीटी आपका जो है वो इनेबल है कि डिसेबल हो गया है। ठीक है ना। आप अपने आधार कार्ड को मिला लीजिए कि जिस अकाउंट में हमारा एनपीसीआई लिंक है, डीबीटी इनेबल है, उस अकाउंट से हमारा आधार कार्ड बिल्कुल स्पेलिंग सहित, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आपका आधार कार्ड में नाम आपके बैंक खाते के नाम के साथ में मैच है, डीओबी मैच है कि नहीं है। यदि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी किस्त बिल्कुल भी बाउंस नहीं होगी, लगातार आपके खाते में पैसे आते रहेंगे। और यही वजह है कि बहुत सारे किसानों के खाते में पैसे नहीं आ पाते हैं, उस टाइम पेमेंट फेल्ड दिख जाता है। तो आई होप कि अब आप आरएफटी साइंड बाय स्टेट का मतलब भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, पेमेंट आपका फेल्ड क्यों होता है इसका भी मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वाली किस्त आपके खाते में निश्चित है कि आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर देना। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।